गुड मॉर्निंग। आप सभी का कैरियर एस्पायरिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं कमलेश्वर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वॉइस का सेशन चल रहा है और वॉइस में मैंने आप लोगों को 2 टेंस पढ़ा दिया है और ये आपका तीसरा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को आखिर हम पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, और साथ ही साथ यह कैसे पता करें कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो क्या ये एक्टिव है या पैसिव है। तो आइए जरा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा भैया, एक्टिव वॉइस, और ये बेसिक नॉलेज है। यहाँ पे आपको हैज या हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म मिलेगा, तो समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ में आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह आपका जो हैज हैव है, जो एमवी थर्ड है, ये मिल करके बता रहे हैं कि यह वाक्य क्या होगा, आपका एक्टिव वॉइस होगा। डियर, अब हमें पैसिव को देखना है, तो पैसिव बनाते समय ध्यान रखें कि ये जो हैज है, देख रहे हैं हैज को उतार लिया मैंने, हैव दिया, हैव वही रहेगा, बस इसके साथ में आपको क्या एक्स्ट्रा जोड़ देना है, बीन जोड़ देना है। और एक और आप सिमिलरिटी देखोगे, क्या सिमिलरिटी है जरा देखो, यहाँ पर क्या दिया है, एमवी थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी हमें क्या लगाना है, एमवी थर्ड फॉर्म। हम अक्सर परेशान होते हैं पैसिव करते समय कि एमवी थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं, तो ये तो टेंस पूरी समस्या को भी हल कर दिया। क्या कि भैया ये कहता है कि एक्टिव वॉइस हम होंगे तभी हम थर्ड फॉर्म में होंगे, और पैसिव होंगे तभी आप क्या करोगे, थर्ड फॉर्म में ही प्रयोग करोगे। तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, सारी समस्या हल हो गई। ठीक, तो चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, उनको देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो अलग अलग प्रकार की 2 क्रियाएं मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं। अलग अलग प्रकार की 2 क्रियाओं को मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, और इस टेंस में वो 2 अलग अलग क्रियाएं क्या हैं, जरा ये समझ लीजिए। एक जो आपकी वर्ब है भैया, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव वर्ब कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो क्रिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब बोलते हैं, जो एक्शन को बताएगी। एक आपकी जो क्रिया पढ़ोगे वह पॉजेसिव वर्ब होगी, और दूसरी जो क्रिया होगी वह क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी। बट दोनों में एक समानता है, जो पॉजेसिव वर्ब होगी इसके साथ ये आपका नजर आएगा क्या, हैज या हैव, और जो एक्शन वर्ब होगी यहां पर भी आपको क्या मिलेगा भैया, हैज या हैव मिलेगा। तब अगर दोनों में इतनी बड़ी समानता है तो जरा अब हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है कि भैया हम कैसे पहचानें कि ये पॉजेसिव वर्ब है और कैसे कहें कि ये एक्शन वर्ब है। तो एक सिंपल सा पहचान है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। जब आपको हैज और हैव मिले तो ध्यान रखें कि इसके बाद एक्शन होगा, मतलब कोई ना कोई एमवी आएगी जो किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। यदि हैज और हैव के बाद कोई एक्शन हो, कोई क्या हो, एक्शन हो, ठीक है, कोई कार्य हो, यदि कोई कार्य हो तो ध्यान रखिएगा वह एमवी किस में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी, और इसीलिए हमने कहा कि भैया यह क्या होगा, एक्शन वर्ब होगी। ठीक है, आइए हम इसको देख लेते हैं। हमने यहां भी हैज हैव लिखा है, बट यहां पर ध्यान रखिएगा पॉजेसिव दिया है। अब पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकार बताने वाली क्रिया, एक ऐसी क्रिया जो किसी नाउन पर अधिकार बताए। इसका मतलब यह हुआ कि इनके बाद में आपको क्या मिलेगी, नाउन मिलेगी। इनके बाद में आपको क्या मिलेगी, नाउन। तो ध्यान रखें भैया कि जब हैज और हैव आए और इसके बाद में क्या मिल जाए, नाउन मिले, तो यह आपका क्या होगी, पॉजेसिव वर्ब होगी। लेकिन जब हैज और हैव के बाद एमवी थर्ड मिले, अर्थात किसी एक्शन को बतलाए, किसी कार्य को बतलाए, तो ध्यान रखिएगा वह आपकी वर्ब क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी। बात समझ में आ गया। आइए अब हम आपको पैसिव बताने चल रहा हूं, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा, उसके बाद में फिर हम इस पर आते हैं। तो चलिए हम पढ़ते किसको हैं, पॉजेसिव वर्ब को। पॉजेसिव वर्ब में मैंने लिखा आई हैव एन एप्पल, मैंने लिखा आई हैव एन एप्पल, और मैं आपसे कहूं कि आप इसका पैसिव कर दीजिए भैया, आप इसका पैसिव बना दीजिए। अर्थात ये है किसमें, एक्टिव में है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनाओगे, क्या इसमें अब आप कहोगे सर इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसमें तो कोई क्रिया ही नहीं है। ठीक, तो अब अगर मैं कहूं कि भैया इसमें वर्ब है,
आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप आसानी से बना सकते हो। मैं भी कह रहा हूं इसका बनेगा पैसिव, लेकिन आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा तो आप गलत सोच रहे हो डियर। इसका पैसिव बनेगा, ठीक है, इसका पैसिव बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा आइए देखते हैं। हमने इसी वाक्य को अगर मैं यहां पर लिख दूं इस तरह से कभी कभी एग्जाम में ऐसा देता है, आई हैव एन एप्पल, फिर टू लगा करके यहां पर दे दिया ईट, और ये भी वाक्य क्या है आपका एक्टिव वॉइस। आई हैव एन एप्पल, मैंने कहा इसका भी पैसिव बनेगा। आई हैव एन एप्पल टू ईट, मैंने कहा इसका भी पैसिव बनेगा। लेकिन ये जो टू ईट आ गया, इस टू ईट ने क्या किया, इस वाक्य का पैसिव बनाना एकदम आसान कर दिया, एकदम आसान कर दिया। और अगर मैं इस टू को हटा दूं तो आप सोच में पड़ जाओगे कि इसका पैसिव आखिर कैसे बनेगा। ये आपके सामने समस्या हो जाएगी। तो जो समस्या है वो समस्या किसने हल कर दिया, टू ईट ने। अब जरा मुझे ये बताइए कि इसमें तो वर्ब नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे। आइए हम उसको भी बता देते हैं। उसको कैसे समझेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि यहां पर मैंने लिखा आई हैव एन एप्पल, अर्थात मेरे पास एक सेब है, मेरे पास एक सेब है। तो आपको भैया यहां पर क्या लाना पड़ेगा जानते हो, एक अंडरस्टूड वर्ब लाना पड़ेगा, एक अंडरस्टूड वर्ब। अब ये अंडरस्टूड वर्ब क्या होती है, अब आप सोचोगे इसको कैसे लाएंगे। तो भैया आपको ये जो नाउन दिया हुआ है, इस नाउन के पास आप जाइए और देखिए कि ये नाउन है क्या। आपने कहा कि ये तो सेब है, तो मुझे जरा ये बताइए कि सामान्यतः सेब को क्या किया जाता है, सामान्यतः हम सेब को क्या करते हैं, तो आप कहोगे खाते हैं। इसीलिए मैंने कहा भैया जो सेब को मैंने कहा आप सेब क्या करोगे, आप कहोगे खाते हैं। यही जो खाते हैं या खाया जाता है, यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, अंडरस्टूड वर्ब कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है, अंडरस्टूड वर्ब। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो मुझे ये बताएं कलम हमारे पास होती है किस लिए, कलम हमारे पास है या कलम मेरे पास है, तो सामान्यतः हम इस कलम का प्रयोग क्या करते हैं, प्रॉपरली इस कलम का हम प्रयोग क्या करते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है इसकी। तो आप कहोगे कलम से हम लिखते हैं। इसका मतलब इस नाउन का जो अंडरस्टूड वर्ब होगी वह क्या होगी भैया, राइट होगी। इस नाउन का अंडरस्टूड वर्ब क्या होगी, राइट होगी। ठीक है, चलिए अब अगर मैं कहूं शी हैज ए बुक, अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए कि ये जो बुक है इसका अंडरस्टूड वर्ब क्या होगी, तो आप कहोगे किताब किस लिए हम लेते हैं, पढ़ने के लिए लेते हैं। इसका मतलब इस वर्ब का अंडरस्टूड क्या हो जाएगा भैया, इस वर्ब का नाउन का अंडरस्टूड क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड वर्ब वो हो जाएगा रीड हो जाएगा। इस नाउन का अंडरस्टूड वर्ब रीड होगा, इस नाउन का अंडरस्टूड वर्ब क्या होगा, राइट होगा, इस नाउन का अंडरस्टूड वर्ब क्या होगा, ईट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। बस आपको इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बस आपको किसकी हेल्प के द्वारा करना है, अंडरस्टूड वर्ब के माध्यम से करना है। अब आपको सेंटेंस समझना है, नाउन के पास जाना है, नाउन से पूछना है और वो नाउन बता देगी कि आपके को जो है अंडरस्टूड वर्ब क्या प्रयोग करना है। तो हमने लिखा आई हैव एन एप्पल और नीचे मैंने लिख दिया आई हैव एन एप्पल टू ईट। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस ने तो कंफर्म कर दिया कि भैया यहां पर अंडरस्टूड वर्ब क्या होगी, टू ईट होगा। लेकिन आई हैव एन एप्पल यहां पर अंडरस्टूड वर्ब नहीं दी है, तो आपको इस नाउन की मदद से आपको अंडरस्टूड वर्ब लाना है और पैसिव कर लेना है। तो चलिए हमने क्या किया, आई किया, हम हैव को ले लेंगे, एन एप्पल पाया ले लिया, ठीक है। एन एप्पल को लिखने के बाद हम टू लगाएंगे, बी लगाएंगे और अंडरस्टूड वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं भैया। तो ये हो जाएगा आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। या तो हम इसको ऐसे कर लें, आई हैव एन एप्पल, फिर हमने टू बी ईटन किया और फिर बाई लगा करके हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट को यहां पर क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन बाई मी। आपका ये दो तरह से बनेगा, आप दोनों मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये रही आपकी अंडरस्टूड वर्ब। अब मैं आपसे पूछूं कि अंडरस्टूड वर्ब क्या है, तो आप क्या बताओगे, अंडरस्टूड वर्ब क्या है, ईटन है। ठीक है, अब इसी के अनुसार चलिए मैं एक सेंटेंस और आपको देता हूं, उसको कर लीजिए। उसको कैसे करेंगे जरा ये समझिएगा। मैंने कहा आई हैव ए पेन,
आई हैव ए पेन, आप इसका पैसिव करोगे तो कैसे करोगे, आप करोगे आई हैव ए पेन, फिर टू लगाओ और बी लगा करके कलम को सामान्यतः हम किस लिए प्रयोग करते हैं, लिखने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटन कर देंगे, आई हैव ए पेन टू बी रिटन। या फिर इसका बना लोगे आई हैव ए पेन टू बी, हम रिटेन करेंगे, फिर बाई लगाएंगे और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ये बन जाएगा आई हैव ए पेन टू बी रिटेन बाई मी। इस तरह से आप इसका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम एक वाक्य और लिख करके आपको बताते हैं, फिर देखिएगा। सी हैज ए रूम टू लिव इन, इसका बनाना है आपको। तो यहां पर देखोगे भैया, तो मैंने आपका अंडरस्टूड वर्ब पहले से दे दिया है, तो ये तो बड़ा आसान हो गया बनाना। सी हैज ए रूम टू बी लिव्ड, और फिर क्या कर दोगे, इन, आप इस तरह से बना दोगे, बन जाएगा। तो ये आपके सेंटेंस जो हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, पॉजेसिव वर्ब। ये आपकी क्या है, पॉजेसिव वर्ब है, लेकिन ये आपकी क्रिया कौन सी है, अंडरस्टूड वर्ब। ये कौन सी क्रिया है, अंडरस्टूड वर्ब है। समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद में आइए अब हम चलते हैं एक्शन वर्ब की तरफ। ठीक है, तो एक्शन वर्ब में हम इसको आप पैसिव कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, इसलिए क्योंकि उसमें वर्ब थर्ड पहले से ही दिया हुआ है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे मैंने कहा आई हैव मेड मेनी ट्वाइस, आई हैव मेड मेनी ट्वाइस, ये पॉजिटिव हो गया। निगेटिव क्या करेंगे, सी हैज नॉट टच्ड हिज फिट, सी हैज नॉट टच्ड हिज फिट। चलिए बनाते हैं, बड़ा आसान है, आपको हैव मिला, ठीक है, आपको वर्ब थर्ड फॉर्म मिला, ये चलो मान लेते हैं, ये एकदम आसान है। इसके बाद आओगे तो आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मेनी ट्वाइस। चलिए मेनी ट्वाइस को आप पहले ले लो, मेनी ट्वाइस कर लिया। अब मुझे जरा ये बताइए कि क्या हम इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव को लिख सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं भैया कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है, और ये बता रहा है कि ये क्या है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हैव को हम क्या करें, उतार लें और बीन लगा दें। मेड पहले से थर्ड फॉर्म है, मेड कर लो, फिर बाई, और आई को क्या कर दोगे, मी कर दोगे, बस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान टेंस है आपका ये। यहाँ पर देखिए क्या दिया, सी हैज नॉट दिया है, ठीक है, ये आपका वर्ब पहले से थर्ड फॉर्म है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इज फिट दिया है, तो आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, इज फिट कर लो। अब भैया देखो जरा, ये क्या है, प्लूरल है। इस ऑब्जेक्ट ने कहा कि मेरे साथ हैज नहीं आ सकता क्योंकि मैं प्लूरल हूं, तो हमने क्या किया, परेशान मत हो, हम हैज को हैव बना देते हैं। हमने हैव कर दिया और फिर नॉट को उतार करके हमने क्या लगा दिया, बीन कर दिया, तो हिज फिट हैव नॉट बीन हो गया। ये टच्ड थर्ड फॉर्म पहले से है, कर लो, फिर बाई और सी को क्या कर दोगे, हर कर दोगे। भैया ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव बड़े आसान तरीके से आप बना सकते हो। ठीक, आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, क्लोज इंडेड और ओपन इंडेड टाइप क्वेश्चंस पर। चलिए हम आते हैं कहां पर, क्लोज्ड इंडेड टाइप। क्लोज इंडेड टाइप में आइए, हमने यहां पर लिखा हैव द टीचर्स अलाउड हिम क्वेश्चन मार्क, हैव द टीचर्स अलाउड हिम, हैव द टीचर्स अलाउड हिम। अब आइए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं क्या ये क्लोज्ड इंडेड टाइप क्वेश्चन है या नहीं, मतलब एचवी टाइप है या नहीं, या कह लीजिए यस या नो टाइप है या नहीं। तो भैया इसका बड़ा आसान पहचान है कि आपको सबसे पहले मिलेगी सहायक क्रिया और लास्ट में मिलेगा क्या, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे ही सहायक क्रिया और क्वेश्चन मार्क मिला, हम तुरंत समझ गए कि यह वाक्य क्या है, क्लोज्ड इंडेड टाइप सेंटेंस है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। हमने कहा भैया हैव तुमको ले लें, हैव ने कहा कतई नहीं, आप मुझे लिखने से पहले आप चले आओ यहाँ पर, हम चले आए।
इस हिम ने कहा कि भैया मैं यहां पर आऊंगा, सब्जेक्ट बनूंगा, इसलिए इस हैव को क्या कर दो, हैज कर दो। हमने कहा ठीक है, हमने हैज कर दिया। फिर इस ही को ले लिया और फिर बीन लगाएंगे और ये जो वर्ब थर्ड फॉर्म है पहले से ही इसको उतार लेंगे। फिर आप यहाँ पे बाय लगाओ, फिर द टीचर्स दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, द टीचर्स, लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अभी माय डियर मैं केवल आपको टेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, बाकी जितने भी स्पेशल टाइप के सेंटेंस होंगे जस्ट टेंस समाप्त होने के बाद देखिएगा मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं। अब बहुत ही एडवांस टाइप के वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक। तो ये आपका रहा क्या, क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन। अब मान लीजिए कि मैं एक और सेंटेंस लिखूं, जैसे हैज हमने लिखा सी नॉट, हैज सी नॉट रिवार्डेड देम, मैंने लिखा हैज सी नॉट रिवार्डेड देम। आइए बस थोड़ा सा अंतर है भैया इसमें कि सब्जेक्ट के बाद में क्या मिल गया, नॉट मिल गया। तो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बनाते हैं। हम आ गए हैज के पास, हैज ने कहा भैया मैं सिंगुलर हूं, आप चले जाओ ऑब्जेक्ट के पास, तो ये वर्ब और ये क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट से कहा, इसने कहा भैया मैं बहुवचन हूं, प्लूरल हूं, इसलिए हैज नहीं क्या ले आइए, हैव, हमने हैव किया। और इस देम को हमने क्या कर दिया, दे, फिर नॉट को उतारेंगे, फिर बीन लगाएंगे। ध्यान रहे कोई भी सेंटेंस रहे भैया इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट को लगाया जाता है। तो इसलिए सब्जेक्ट देखा और यहां पे हमने क्या लगा दिया, नॉट किया, फिर बीन लगाया, हैव दे नॉट बीन। और फिर हम क्या करेंगे, रिवार्डेड करेंगे। हमने क्या किया, रिवार्डेड, फिर बाई, और सी को यहां पर क्या कर दिया, हर, और लास्ट में क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन गया क्या, क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको लेकर के आते कहां पर हैं, ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन में। तो आइए हम दूसरा देखते हैं, ओपन एंडेड टाइप। ओपन एंडेड टाइप में कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे, पिछले टेंस में आपने पढ़ा है। आइए हम फटाफट एक्सरसाइज देखते हैं, क्योंकि अगर आपको एक टेंस आपने तैयार कर लिया है और पिछले वीडियो को देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें पढ़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर हमने लिखा हु को, हु में आइए जरा देखते हैं, हु हैज वॉच्ड दैट मूवी, क्वेश्चन मार्क, हु हैज वॉच्ड दैट मूवी। तो याद होगा मैंने कहा था कि ये हु जो है, हु क्वेश्चन वर्ड और प्लस सब्जेक्ट दोनों होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब हो गई। तो भैया ये बताओ हम कैसे बनाएं इसको। तो ये क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों होता है। आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट कहां जाता है, बाद में जाना चाहिए। तो क्या हम इस तरह से कर दें, दैट मूवी हैज बीन वॉच्ड बाई हुम, क्योंकि सब्जेक्ट को हमेशा हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। ये सब्जेक्ट है तो इसको लास्ट में ले जाना चाहिए, लेकिन गलत है भैया। गलत क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी काम कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का भी, डूअर का भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये डबल रोल कर रहा है। तो चलिए जरा ये बताइए, क्या ये यहां पर डबल रोल कर रहा है क्या, नहीं, यहां पर केवल किसका काम कर रहा है, केवल और केवल ऑब्जेक्ट का। और जब ये लास्ट में चला जाएगा भैया तो आप जानते हो ये इंटेरोगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दो का काम यहां पर कर रहा है तो जब पैसिव बनाएंगे तो इससे हम डबल रोल ही कराएंगे। लेकिन डबल रोल कैसा होगा ये समझिएगा। हम इस हु को क्या कर दें, बाई होम में कर दें। चलो हमने बाई होम किया। मुझे ये बताएं आप लोग, क्या यहां पर बाई के सामने कोई प्रीपोजिशन आ सकता है क्या, कोई दूसरा प्रीपोजिशन? तो मुझे लगता है आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये वर्ब बताती है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। ये वाज ने कहा कि भैया बाई आएगा तो मैंने बाई लगा दिया, फिर हु को बाई होम कर दिया। अब ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन वर्ड भी बन गया और क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब बताएं यहाँ पे डबल रोल कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है डबल रोल। तो चलिए अब बनाते हैं। अब हम चले आए ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट ने कहा भैया मैं सिंगुलर हूं इसलिए हैज को उतार लो, हमने उतार लिया। फिर इसी ऑब्जेक्ट को ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को ले लिया और फिर आप क्या लगा दोगे, बीन। फिर वॉच्ड दिया है तो वॉच्ड कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो। ठीक है भाई, whom हैज दैट मूवी बीन वॉच्ड, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। ये आपका करेक्ट होगा, ये वाला इनकरेक्ट होगा। ठीक है, एक तरीका और है बनाने का, जरा उसको समझिएगा। ये हु जैसा दिया है बस वैसे हु को उतार लो। ठीक है, ये एक वचन है इसलिए हमने क्या किया भैया, हैज को लिखा, फिर क्या लिखा, दैट मूवी किया और बीन लगा दिया, फिर इस वर्ब को उतार लिया क्योंकि वर्ब पहले से ही थर्ड फॉर्म है। अब हमने इस वर्ब से पूछा कि बताइए क्या प्रीपोजिशन लाए, तो इस वर्ब ने कहा हमारे साथ बाई लगेगा, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बाई लगा दिया। हमारा ये सेंटेंस भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। समझ में आ गया। ये आपका हो गया ओपन एंडेड टाइप में पहला क्वेश्चन वर्ड। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे क्वेश्चन वर्ड पर, और दूसरा आपका हो जाएगा क्या, होम। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है। इसमें दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, whom have you punished। एक हमने लिखा whom has he selected कैप्टन, whom has he selected कैप्टन। ये आपके दो तरह के सेंटेंस दिया हुआ है। तो जरा ये बताएं भैया, यहाँ वर्ब दिया है, क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं दिया है। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस whom ने कहा कि भैया मैं दो रोल कर रहा हूं, एक क्वेश्चन वर्ड और एक मैं यहाँ पर क्या हूं, ऑब्जेक्ट हूं। क्या हूं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हूं। अब आप पैसिव बनाओगे, यदि आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे किस में बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट में। तो चलिए बनाते हैं। whom को हम क्या करेंगे, हु करेंगे। पिछले टेंस में मैंने बताया है कि जब भी हु आएगा ये सिंगुलर होता है, सहायक क्रिया हमेशा क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। इसलिए हैव को हमने क्या कर दिया, हैज, तो हो गया हु हैज। और चलो भैया बीन लगा लो, पनिश्ड को ले लो, फिर बाई लगा लो, यू का ऑब्जेक्ट यू, लास्ट में क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बन जाएगा। जब भी यहां पर ऑब्जेक्ट ना हो, ध्यान रखें, जब भी ऑब्जेक्ट ना हो और यहां पर होम दिया हो तो होम किस में बदल जाएगा, होम में बदलेगा। और ये हमेशा एक वचन होगा, इसलिए यहां पर हमेशा एक वचन की सहायक क्रिया बीन पनिश्ड बाई लगाकर यू कर देते हैं। इसका दूसरा टाइप कैसे पूछता है, जरा ये देखिएगा। आप देखो यहाँ पे whom है, चलो ठीक है, ये वर्ब दिया है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट जब मिल गया, जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये whom जो है ये केवल क्वेश्चन वर्ड के रूप में रहेगा, और ये जैसा है भैया ऐसे ही इसे क्या करना है, उतार लेना है। तो हमने क्या किया, इस whom को ऐसे उतार लिया, हो गया। चलिए होम उतर गया। अब हम सीधे चले जाएंगे किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। हम ऑब्जेक्ट के पास आए तो ऑब्जेक्ट ने कहा भैया मैं एक वचन हूं, इसलिए हैज को उतार दो, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, मैं बिल्कुल सही रहूंगा। इसलिए हमने होम लिखा, हैज उतारा, इसको ले लिया और बीन लगा दिया। अब हमें क्या दिया है, सेलेक्टेड देखा तो हमने सेलेक्टेड कर दिया। अब भैया लास्ट में बाई और ही को क्या कर दोगे, हिम कर दोगे। ये आपका इस तरह से पैसिव बन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया दो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, ओपन एंडेड टाइप के। तो चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं तीसरे क्वेश्चन वर्ड पे, और तीसरा क्वेश्चन वर्ड क्या है जरा ये देख लीजिए, व्हाट। आइए व्हाट को देखते हैं। व्हाट को कैसे करते हैं, इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और डियर आप परेशान ना हो, आपको बहुत एडवांस टाइप के वॉइस मिलेंगे, आपके प्री मेंस दोनों के लिए एकदम टॉप क्लास का वॉइस होगा, कभी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं, इसमें दो तरह के सेंटेंस आते हैं। व्हाट हैव यू सेड क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैव यू सेड क्वेश्चन मार्क। और ये आपका हो गया, दूसरा हो जाएगा व्हाट हैव यू टोल्ड मी। ये आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। अब जरा ये बताएं कि ये आपका वर्ब है, क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, बिल्कुल whom वाला प्रोसीजर आपको करना है। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, तो चलो व्हाट को उतार लो, और ये ऑब्जेक्ट का भी काम करने लगा, और ये एक वचन है इसलिए हैव को क्या कर दोगे, हैज। वॉच हैज, फिर बीन लगा दो, सेड को थर्ड फॉर्म में लिखोगे ऐसे ही, फिर बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। आपका इस तरह से बन जाएगा, वॉच हैज बीन सेड बाई यू।
फिर से सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब भी यहां पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न दिया हो तो ये क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों बन जाएगा, और जब क्वेश्चन वर्ड ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसे उतार लोगे और इसी के अनुसार आपको इस सहायक क्रिया को बदल देना है, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये एक वचन है, इसलिए हम क्या करेंगे, हैज बीन सेड बाई लगाकर यू कर देते हैं। ठीक है, इसको जरा देखिएगा, यहां पर आप देखोगे तो ये वर्ब और यहां पे क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट है तो मुझे बताएं क्या ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, नहीं करेगा। चलिए हमने यहां पर क्या किया, व्हाट किया। ठीक है, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है इससे हमने पूछा तो इसने कहा भैया मैं आई में बदल जाऊंगा और मैं यहां पर आऊंगा, इसलिए आप हैव ही लगाओ, क्योंकि मैं प्लूरल में हूं तो हैव ही लगेगा। फिर आई बीन और फिर टोल्ड, फिर बाई, फिर यू दिया है, यू कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन वर्ड आपके कंप्लीट हो गए। आइए अब आप नोट करते रहिए, हम आपको लेकर के चलते हैं चौथे क्वेश्चन वर्ड पर। और चौथा जो क्वेश्चन वर्ड है भैया वो थोड़ा सा बड़ा है, वो क्या है, हाउ मेनी है, फिर आपका क्या है, हाउ मच है, फिर आपका क्या है, विच है, फिर आपका क्या है, हुज है। ये आपके चारों क्वेश्चन वर्ड एक साथ आएंगे। ठीक, चलिए इनको देखते हैं, इनको कैसे करेंगे जरा ये समझ लीजिए। हमने यहां पर लिखा हाउ मेनी लीडर्स हैव केप्ट देयर promises। हाउ मेनी लीडर्स हैव केप्ट देयर प्रोमिसेस, एक आपका ये सेंटेंस हो गया। एक मैं लिख रहा हूं यहां पे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव आई टॉट। ये मैंने 2 टाइप के सेंटेंस लिखा है। अब आपको सबसे पहला काम करना है कि देखना है कि ये सब्जेक्ट के पहले है या ऑब्जेक्ट के पहले है। यहां पर भी हाउ मेनी है, यहां पर भी हाउ मेनी है। हम दोनों में डिफरेंस करेंगे कि किस वाक्य में ये सब्जेक्ट के पहले है, किस वाक्य में ऑब्जेक्ट के पहले है। तो आओ हम चलते हैं वर्ब के पास। आ गए वर्ब के पास, वर्ब क्या मिला, केप्ट। इसके पहले आओ तो आपको मिलेगी सहायक क्रिया, इसके पहले आओगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। तो अब मुझे आप बताइए कि हाउ मेनी किसके पहले है, आप कहोगे सब्जेक्ट के पहले है। हाँ भाई ये सब्जेक्ट के पहले है, लेकिन ये बताइए क्या ये सब्जेक्ट के पहले है क्या, नहीं भैया। आप देखो ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या मिला, सब्जेक्ट। ये आपकी क्या मिल गई, एचवी, ये आपका क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या यह हाउ मेनी ऑब्जेक्ट के पहले है, हाँ बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट के पहले है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अब जब पैसिव करोगे तो यहां पर प्रीपोजिशन आएगा, लेकिन यहां पर प्रीपोजिशन पहले नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के पहले है और ये सब्जेक्ट के पहले है। और आप जानते हो कि जब सब्जेक्ट को हम कहां ले जाते हैं पैसिव करते समय, लास्ट में ले जाते हैं, बाई लगा कर लिखते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि बाई जरूरी नहीं है, वो वर्ब बताती है कि आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। तो चलिए भैया इस वर्ब ने कहा बाई लगा दो, लगा दिया। बाई हाउ मेनी लीडर्स दिया है, हमने लिखा लीडर्स। बाई हाउ मेनी लीडर्स। अब दियर प्रोमिसेस ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल है इसलिए इन्होंने कहा कि हैव उतार लो, उतार लिया। फिर हम लिखेंगे दियर, फिर लिखेंगे प्रोमिसेस, फिर क्या करेंगे, बीन करेंगे और केप्ट को हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में केप्ट कर देंगे। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं इसको। तो इसमें भैया आप प्रीपोजिशन पहले नहीं लगाओगे, आप सीधे सीधे क्वेश्चन वर्ड को उतार लो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। फिर इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार हैव को उतार लो, हैव बीन कर दिया, हैव बीन। फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टॉट। फिर बाई लगाइए और आई को क्या कर दीजिए, मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ये आपका इस तरह से बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं लास्ट क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है जरा ये समझिए, आपका ये कंप्लीट हो जाए। जैसे हमने यहां पर क्या लिखा, व्हेन हैज फादर स्कॉल्डेड यू, व्हेन हैज फादर स्कॉल्डेड यू। तो देखिए यहां पर व्हेन आ जाए,
हाउ आ जाए, वेयर आ जाए, वाई आ जाए, जो 4 क्वेश्चन वर्ड हैं इनको जैसे आए इनको ऐसे ही उतार लीजिए। उतारने के बाद आप सीधे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है उसके पास चले जाइए। ऑब्जेक्ट ने कहा भैया मैं क्या हूं, प्लूरल हूं, इसलिए हैज को क्या कर दो, हैव कर दो, हमने हैव कर दिया। फिर इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर बीन लगा दिया, ठीक है, व्हेन हैव यू बीन। अब स्कॉल्डेड को उतार लिया, स्कॉल्डेड बाई, अब फादर दिया है तो हम यहां पर क्या करेंगे, फादर, लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से माय डियर यह आपका टेंस समाप्त होता है। और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपका टेंस वाइज विधिवत पढ़ा दूं, आपको सारे टेंस में जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं मैं आपको करा दूं। और ऐसा ही आगे वीडियो लेकर के मैं फिर नेक्स्ट डे आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। और आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और अच्छी तैयारी आपकी हो। थैंक यू।